यहाँ पर देखिए फिगर में आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है ABCD। इस रेक्टेंगल के अंदर जो है दो आपको सर्कल दिख रहा है, एक तो ये बड़ा वाला सर्कल, दूसरा ये छोटा वाला सर्कल जो ग्रीन सर्कल है। यहाँ पर बड़ा वाला सर्कल और छोटा वाला जो ग्रीन सर्कल है वो एक दूसरे को यहाँ पर टच कर रहा है। और रेक्टेंगल का जो विड्थ है वो यहाँ देखें तो 16 यूनिट दिया गया है और जो लेंथ है वो यहाँ 18 यूनिट दिया गया है। तो फिर इसके अंदर जो ग्रीन सर्कल आपको दिख रहा है इसका हमें एरिया यहाँ पर पता करना है। हम ये एरिया कैसे पता कर सकते हैं? तो उसके लिए यहाँ पे हमने माना कि ये इसका सेंटर M है और ये इसका सेंटर यहाँ पर N है। अब क्या करेंगे हम, ये जो बड़ा वाला सर्कल का सेंटर है M, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि ये जो होगा ये क्या होगा, इसका रेडियस होगा। रेडियस जो होता है वो इस पर, जो कि ये AB है, इस पे टैंजेंट है, तो फिर ये इस पे परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉप कर जाएगा। तो ये जो होगा ये P पॉइंट होगा। और अगर इसका देखा जाए तो ये जो डायमीटर होगा इस बड़े वाले सर्कल का वो 16 के बराबर होगा, तो उसका आधा रेडियस होगा, अर्थात रेडियस जो है यहाँ 8 यूनिट हमें मिल रहा है। और जो ग्रीन सर्कल है यहां से भी हम एक परपेंडिकुलर इस तरह से ड्रॉप कर सकते हैं और इसका रेडियस हमने मान लिया ये कैपिटल लेटर R है। तो फिर यहाँ पे अगर देखा जाए तो P से लेकर के A तक का ये जो होगा लेंथ, ये भी इसका रेडियस ही होगा 8 के बराबर। और फिर अगर हम इस पॉइंट को S नाम दे दें तो P से लेकर के B तक का देखा जाए तो ये R के ही बराबर होगा। अब यहाँ पर A से लेकर के B तक का जो दूरी है, लेंथ है, वो 18 यूनिट है। तो फिर यहाँ पे अगर आप देखें कि P से लेकर के S तक का ये लेंथ जो होगा ये कितना होगा, तो यहाँ अगर देखें तो हम कह सकते हैं जो PS होगा ये इक्वल हो जाएगा 18 माइनस 8 प्लस R के इक्वल। तो फिर ये हो गया 18 माइनस 8 माइनस R, तो PS बराबर हो जाएगा 10 माइनस R। तो ये हो गया 10 माइनस R। अब अगर हम N से जो है यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे इस पे, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ये है Q। तो QN जो होगा, Q से लेकर के N तक का दूरी, ये किसके बराबर होगा, ये 10 माइनस R के बराबर होगा। Q से लेकर के N तक का लेंथ जो होगा, क्योंकि ये इसी के पैरेलल है, तो 10 माइनस R हो गया। और अगर MQ देखा जाए ये, तो ये 8 माइनस R होगा, क्योंकि ये QP जो होगा ये R के बराबर है। तो फिर यहाँ पे ये 8 माइनस R हो गया। तो MQ को कह सकते हो गया 8 माइनस R। और M को अगर N से ऐसे कनेक्ट कर देते हैं तो ये R के बराबर है, ये स्मॉल माफ कीजिएगा, ये बड़ा वाला सर्कल का रेडियस 8 है, छोटे वाले का ग्रीन सर्कल का R है, तो MN जो होगा ये 8 प्लस R होगा। तो यहाँ आपको एक राइट ट्रायंगल दिख रहा है MQN। तो ट्रायंगल MQN पाइथागोरस थ्योरम लगा दे, तो MN जो होगा इसका हाइपोटेन्यूज होगा, तो MN स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा MQ स्क्वायर प्लस QN का स्क्वायर। तो ये हो गया 8 प्लस R का होल स्क्वायर, MQ हो गया 8 माइनस R का होल स्क्वायर, प्लस QN हो गया
10 माइनस आर का होल स्क्वायर। तो यहां से इसका एक्सपेंशन करेंगे तो 64 प्लस आर स्क्वायर प्लस 16r, यहां इक्वल टू में इसका एक्सपेंशन कर देंगे तो 64 प्लस आर स्क्वायर माइनस 16r प्लस 100 प्लस आर स्क्वायर माइनस में 20r, 64 से 64 कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, और ये यहाँ से कह सकते हैं कि हो जाएगा आर स्क्वायर, ये 16r लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आएगा तो माइनस 16r, फिर माइनस 16r, फिर ये माइनस में 20r प्लस 100 इक्वल टू 0। तो आर स्क्वायर माइनस ये ऐड हो जाएगा तो 52r, और फिर यहाँ पर हो गया प्लस 100 इक्वल टू 0। ये r के फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है, यहां से r के दो वैल्यू आएंगे तो आर स्क्वायर माइनस आप लिख सकते हैं 50r माइनस में 2r प्लस 100 इक्वल टू 0। r कॉमन कर लिया जाए तो r माइनस में 50 माइनस में 2 कॉमन कर ले, r माइनस में 50 इक्वल टू 0, r माइनस 2, r माइनस में 50 इक्वल टू 0। तो फिर r माइनस 2 ये तो 0 के इक्वल होगा, तो फिर r जो होगा ये 2 के इक्वल हो गया, r माइनस 50 0 के इक्वल होगा तो r जो होगा ये 50 के इक्वल होगा। अब चूंकि रेडियस जो है ये 50 नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका जो लेंथ है इस रेक्टेंगल का वो 18 है, और उसके अंदर ये सर्कल खुद है तो 50 नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा और ये r इक्वल टू 2 ये एक्सेप्ट होगा। अब अगर ग्रीन सर्कल का रेडियस 2 यूनिट आया है तो हम लोग यहां से एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, जो ग्रीन सर्कल का एरिया होगा ये होगा पाई r स्क्वायर, पाई 2 का स्क्वायर इक्वल टू में 4 पाई, और पाई का वैल्यू डाल देंगे तो लगभग यहां से एरिया आ जाएगा 12.56 स्क्वायर यूनिट्स। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।